जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 10 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 11वां श्लोक। इसमें लिखा है ब्रह्म सभा यानी न्याय सभा की परिभाषा। इसमें लिखा है यस्मिन् देशे निषीदन्ति विप्रा वेद विविधस्त्रयः राजस्य अधिकृतो विद्वान ब्रह्मणस्तां सभां विदु। अर्थात यस्मिन् जिस स्थान में वेद विधा वेदों के ज्ञाता त्रय विप्रा तीन विद्वान निपीदन्ति बैठते हैं और राज्य अधिकृता विद्वान एक राजा द्वारा नियुक्त उस विषय का वेद वेत्ता विद्वान बैठता है। ताम ब्राह्मणा सभां विदु, उस सभा को ब्रह्म सभा अर्थात न्याय सभा कहते हैं। उसके बाद 12वां श्लोक है। इसमें लिखा है मुकदमों के निर्णय में धर्म की रक्षा की प्रेरणा। इसमें लिखा है धर्मो विद्वेष धर्मेण सभां यत्रोपतिष्ठते शल्यं चास्य न कृतन्ति विद्वान स्तत सभासदः। अर्थात जिस सभा में अधर्मेण विद्वा धर्मा अधर्म से घायल होकर धर्म उपतिष्ठते उपस्थित होता है, चा अश्य शल्यम न कृतन्ति, जो उसका शल्य अर्थात तीरवत धर्म के कलंक को निकालना और अधर्म को छेदन नहीं करते, अर्थात धर्मी को मान अधर्मी को दंड नहीं मिलता। तत्र उस सभा में सभासदा विद्वा, जितने सभासद हैं वे सब घायल के समान समझे जाते हैं। अधर्म से धर्म घायल होकर जिस सभा में प्राप्त होवे उसके घाव को यदि सभासद दूर न करें तो निश्चय जानो कि उस सभा में सब सभासद ही घायल पड़े हैं। उसके बाद 13वां श्लोक है। इसमें लिखा है न्याय सभा में सत्य ही बोलें और न्याय ही करें। इसमें लिखा है सभां वाना प्रवेष्टव्यम वक्तव्यम वा समम अब्रुंद बिंदु बनाओपि न भवति किलवशी। अर्थात धार्मिक मनुष्य को योग्य है कि सभां न प्रवेष्टव्यम, सभा में कभी प्रवेश न करें, और जो प्रवेश किया हो तो समंजसम सत्य ही वक्तव्यम बोलें, नरा अब्रुवम, जो कोई सभा में अन्याय होते हुए को देखकर मौन रहे, अपिबा अथवा पिब्रुवन सत्य न्याय के विरुद्ध बोले, वह किलवसी भवती महापापी होता है। मनुष्य को योग्य है कि सभा में प्रवेश न करें, यदि सभा में प्रवेश करें तो सत्य ही बोलें। यदि सभा में बैठा हुआ भी असत्य बोलता है और उसको सुन के मौन रहता है अथवा सत्य के विरुद्ध बोलता है, वह मनुष्य अति पापी है। अब इसके अनुशीलन देखिए तो किलबिषम शब्द पर विशेष विचार 8वें अध्याय के 316वें श्लोक की समीक्षा में दृष्टव्य है। पापी होने से यहाँ अभिप्राय दोष भागी एवं अपयश भागी होने से है। उसके बाद 14वां श्लोक है। इसमें लिखा है अन्याय करने वाले सभासद मृतक बत हैं। इसमें लिखा है यत्र धर्मो हधर्मेण सत्यमित्रा नृत्यन चाह हत्यन्ते प्रक्षे माणानाम हतास्तृत सभासदः। अर्थात जिस सभा में प्रेक्षणा नाम बैठे हुए सभासदों के सामने अधर्मेण ही धर्मा, अधर्म से धर्म, और अनृत्यन सत्यम, झूठ से सत्य का हनन होता है, उस सभा में सभासदा हता, सब सभासद मरे से ही हैं। जिस सभा में अधर्म से धर्म असत्य से सत्य सब सभासदों के देखते हुए मारा जाता है, उस सभा में सब मृतक के समान हैं, जानो उनमें कोई भी नहीं जीता। उसके बाद 15वां श्लोक है। इसमें लिखा है मरा हुआ धर्म मारने वाले को ही कष्ट देता है। इसमें लिखा है धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मान् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो अवधीत। अर्थात हता धर्म एव, मारा हुआ धर्म, हन्ति मारने वाले का नाश, और रक्षिता धर्मा रक्षित किया हुआ धर्म, रक्षति रक्षक की रक्षा करता है। इसलिए धर्मा न हन्तव्यः, धर्म का हनन कभी न करना, इस डर से कि हता धर्मा मारा हुआ धर्म न मा अवधीत, कभी हमको न मार डाले। जो पुरुष धर्म का नाश करता है उसी का नाश धर्म कर देता है, और जो धर्म की रक्षा करता है उसकी धर्म भी रक्षा करता है। इसलिए मारा हुआ धर्म कभी हमको न मार डाले, इस भय से धर्म का हनन अर्थात त्याग कभी न करना चाहिए। उसके बाद 16वां श्लोक है। इसमें लिखा है धर्महंता वृषल कहलाता है। इसमें लिखा है
वृषो हि भगवान धर्मस्य तस्य या कुरुते हालमं वृषलं तु तम विदुदेवः स्मद अधर्म न लोपेत। अर्थात जो भगवान वृषा ही धर्मा सब ऐश्वर्यों के देने वाले और सुखों की वर्षा करने वाला धर्म है, तस्य ही अलम कुरुते उसका लोप करता है, उसी को देवः विद्वान लोग वृषलम विदु वृषल अर्थात शूद्र और नीच जानते हैं। तस्मात इसलिए किसी मनुष्य को धर्म न लोपेत धर्म का लोप करना उचित नहीं है। जो सुख की वृद्धि करने वाला सब ऐश्वर्य का दाता धर्म है, उसका जो लोप करता है उसको विद्वान लोग वृषल अर्थात नीच समझते हैं। उसके बाद 17वां श्लोक है, इसमें लिखा है धर्म ही पर जन्मों के साथ रहता है। इसमें लिखा है एक एव धर्मो निधने अप्युनयति शरीर शमनाशम सर्वमन्यदि गच्छति। अर्थात इस संसार में एक अधर्म एव शुद्धय, एक धर्म ही शुद्धय यानी मित्र है, जो निधने अपि अनुयति मृत्यु के पश्चात भी साथ चलता है, अन्यथा सर्व ही और सब पदार्थ व संगी शरीरेण शमनाशम गच्छति शरीर के साथ नाश हो जाते हैं, अर्थात सब संग छूट जाता है, परंतु धर्म का संग कभी नहीं छूटता। उसके बाद 18वां श्लोक है, इसमें लिखा है अन्याय से सब सदा सदों की निंदा। इसमें लिखा है पादो धर्मस्य कतादम पादाशाक्षिण मृच्छति पादाशवाशद शर्वान पादो राजान मृच्छति। अर्थात राज्यसभा में पक्षपात से किए गए अन्याय का धर्म पादा चौथाई अधर्मस्य कर्तारम अधर्म के कर्ता को और चौथाई साक्षरम साक्षी को और ऋक्षति प्राप्त होता है, और पादः चौथाई अंश सर्वान सभासदः शेष सब न्याय सभा के सदस्यों को तथा चौथाई राजनम राजा को प्राप्त होता है। अर्थात उस बुराई की बदनामी सभी को प्राप्त होती है। जब राज्यसभा में पक्षपात से अन्याय किया जाता है, वहाँ अधर्म के 4 भाग हो जाते हैं। उनमें से एक अधर्म के कर्ता, दूसरा साक्षी, तीसरा सभासदों और चौथा पाद अधर्मी सभा के सभापति राजा को प्राप्त होता है। अब उसकी अनुशीलन देखिए। अधर्म शब्द से अभिप्राय, अधर्म शब्द से यहाँ अभिप्राय अन्याय या दोष भागी होने से है। ये सब इसी प्रकार अपयश के भागी बनकर बुराई को प्राप्त होते हैं। प्रजाएं इन सब की निंदा करती हैं। इस विषयक विस्तृत विवेचन पर 8वें अध्याय के 316वें श्लोक पर द्रष्टव्य है। उसके बाद 19वां श्लोक है, इसमें लिखा है राजा यथा योग्य व्यवहार से पापी नहीं कहलाता। इसमें लिखा है राजा भवे न तास्तु मुच्यन्ते च सभासदः एनो गच्छति कर्तारम निंदाहरो यत्र निध्यन्ते। अर्थात जिस सभा में निंदा अरे निध्यन्ते निंदा के योग्य की निंदा, स्तुति के योग्य की स्तुति, दंड के योग्य को दंड और मान्य के योग्य को मान्य होता है, वहाँ राजा चा सभासद राजा और सब सभासद अनेना तु मुच्यन्ते पाप से रहित और पवित्र हो जाते हैं। कर्तारम एना गच्छन्ति पाप के कर्ता को ही पाप प्राप्त होता है। उसके बाद 20वां श्लोक है, इसमें लिखा है शूद्र धर्म प्रवक्ता ना हो। इसमें लिखा है जाति मात्रोपजीवी बाकाम स्याद ब्राह्मण प्रभु धर्म प्रवक्ता नृपतेन तु शूद्र कथंचन। अर्थात जाति मात्र उपजीवी केवल जाति के आधार पर ही जीविका करने वाला, अर्थात जो कर्मों से ब्राह्मण नहीं है, ऐसा ब्राह्मण प्रभु अपने को ब्राह्मण कहने वाला व्यक्ति कामम चाहे नृपते राजा का धर्म प्रवक्ता स्यात् धर्म प्रवक्ता यह न्यायकर्ता हो सकता है, किंतु शूद्र कथंचना ना शूद्र कभी किसी अवस्था में भी न्यायकर्ता नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।